ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया है, आदि मध्य अंत को अब हम जान गए। तुम्हें बाबा द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। जी बाबा, हमें बाबा मिल गए, बाबा से ज्ञान मिल गया, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, तो बाबा कहते हैं हम हो गए आस्तिक।
हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि बाबा का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं। उत्तर बतलाते मेरे बाबा, बाबा हैं सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वो जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। गुरु का मतलब ही होता है सद्गति करने वाले, दुख से निकाल कर सुख में ले जाने वाले। तो धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वो किसी को ले नहीं जाते। धर्म स्थापक जो आते हैं वो तो यहीं रह जाते हैं, और उनके पीछे और आत्माएं उनके धर्म में आती हैं, लेके तो वो किसी को जाते नहीं हैं। बाबा जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वो सभी के सतगुरु हैं। हाँ जी बाबा, मेरे बाबा सतगुरु हैं, क्योंकि हमें सद्गति, हमारी सद्गति करते हैं, दुख से निकाल हमें सुख में ले जाते हैं। गीत है इस पाप की दुनिया से ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, ये है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं ये पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है इसे पाप आत्माओं की दुनिया कहना। दुनिया पाप है, पापी है, इस तरह का बात कितना बुरा लगता है ना। परंतु मनुष्य ये समझ नहीं सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया, ये गीत में बोल की तरह समझ रहे हैं, गीत समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि हर एक आत्मा पाप से युक्त है, ये सोच नहीं पा रहे। सचमुच में ये पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नर्क। भारत में ही स्वर्ग और नर्क की चर्चा बहुत है। भारत में स्वर्ग नर्क का चर्चा तो बहुत होता है ना। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि नर्कवासी थे, अभी नर्क में थे तब तो स्वर्गवासी हो गए जाके, पतित दुनिया से पावन दुनिया में गए। परंतु मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते। कुछ अक्ल बुद्धि से मतलब नहीं है, क्या है नहीं है, कौन पतित दुनिया कौन पावन दुनिया है, स्वर्ग कहाँ नर्क कहाँ, कुछ भी पता नहीं है। जो मुंह में आया है बस, हाँ यहाँ से शरीर छोड़ दिया तो स्वर्ग में चल गया। कोई मतलब ही नहीं है बोलने का, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बिल्कुल बाबा, बाबा के इस बात पर बस वही गीत, लौकिक का हर गीत बाबा की प्रेरणा से बना है, और हर गीत का हम अपना एक अलग ही अर्थ के साथ उसका मतलब अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बाबा ने बात कही कि स्वर्ग ले जाने वाली बात, तो उस पर ये गीत याद आता है कि बाबा मानो कह रहे हो हम बच्चों को, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। वैसे ही दुनिया होगी ना स्वर्ग, वहीं ले जा रहे हैं मेरे बाबा। बाबा कहते हैं वहाँ ना कोई पाप होगा ना कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, आज यहाँ है कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। बाबा ने हमें धीरज धराया है कि जब तक जा रहे हैं तब तक अभ्यास करते जाओ, अपना पद ऊपर करने का पुरुषार्थ करते जाओ, और फिर चलेंगे शांति धाम सुख धाम। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होते हैं तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। लौकिक में जब कोई बीमार होता है तो ठीक होने लगता है ना, दिखने लगता है कि हाँ ठीक हो रहा है,
तो उसको तसल्ली दिया जाता है, उसको आश्वस्त किया जाता है कि अब आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो वैसे ही बाबा हमें आश्वस्त कर रहे हैं। अब ये तो बेहद का धीरज है, तो हमारा धीरज भी कैसा है? बेहद का है। बेहद के पिता कहते हैं तुम तो बहुत दुखी प्रतीत हो गए हो, अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं, तो ऋषि मुनि ने तो सीधा इनकार कर दिया कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। अब उनको कौन जानते हैं? कब और किस द्वारा जान सकते हैं, ये भी किसी को पता नहीं। तो जब ऋषि मुनियों ने कह दिया कि हमें नहीं पता, तो वह कहते हैं और फिर और कौन हमें बता सकता था, कौन जान सकता था? वो भी उनका परिचय, फिर वो कब आए, किसके द्वारा ज्ञान दिए, कुछ भी तो पता नहीं था ना। तो इसीलिए समझ में अब आता है बात कि वास्तविकता में बाबा स्वयं अवतरित होते हैं और एक तन का जो सबसे श्रेष्ठ किरदार निभाने वाली आत्मा रही, श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाली आत्मा रही, उनके तन का आधार लेते हैं और हमें उनके माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं, हमारी भाषा में हम समझ सकें ऐसी तरीके से हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तो सबसे पहले हमें बाबा का परिचय मिलता है, फिर हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है, बाबा का फिर हर एक ज्ञान की बिंदुएं एक एक करके स्पष्ट होती हैं, तो उससे हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। और नेत्र खुलने का मतलब क्या हुआ? तुमको रोशनी मिल गई। जब लौकिक आंखें बंद हो तो लगेगा कि अंधेरा ही अंधेरा है, जब आंखें खोलते हैं तब देखते हैं कि कितना उजाला है, कितना प्रकाश है। वैसे ही ज्ञान का ये तीसरा नेत्र हमारा पूरा तरह से बंद हो चुका था। जब बाबा ने ज्ञान दिया तब हमारा ये तीसरा नेत्र खुलता है, और जब खुलता है तो सब कुछ रोशनी में एकदम क्लियर समझ में आता है। आंखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो वैसे ही जैसे लौकिक आंखें किसी की नहीं हो तो कितना मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो आ जाते हैं, उनको एक सपोर्ट मतलब एक व्यक्ति कोई ना कोई एक सपोर्ट में हमेशा चाहिए। वैसे ही भक्ति में जब हमारी आंखें बंद होती हैं, ज्ञान नहीं होता, तो हम किसी ना किसी गुरु को खोजते थे, सोचते थे कि ये हमारी सदगति करेंगे, लेकिन वास्तव में वो भी अंधे हैं ना। तो दो अंधे मिल करके भले एक दूसरे का थोड़ा सपोर्ट कर दें, लेकिन वास्तविक अर्थ में वो अपना सब कुछ मतलब होता है ना सुलभ तरीके से कर नहीं पाएंगे जब तक कोई आँख वाला ना हो। तो वैसे ही यहाँ पर भक्ति में हम जितना भी लोगों को सहारा बना लें, सब वास्तव में सब अंधे थे, तो कोई भी कैसे सहारा दे सकता था। एक दूसरे का सहारा बनना जो होता है ना, बस वहीं तक कर सकते थे। वास्तविक अर्थ में हमें ज्ञान का नेत्र दे दें, हमें आँख की तरह हमारा जो आँख वाला व्यक्ति जो एक लौकिक रीति से कर सकता है, वो एक बिना आँख वाला नहीं कर सकता। तो वैसे ही ज्ञान का नेत्र नहीं होने पर कोई फिर अज्ञानता में कितना भी कुछ माथा लगा ले, वो काम कर ही नहीं सकता। मनुष्य होकर उस पिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। बाबा कहते हैं जब बाबा का बन के भी, माने बाबा का बन के नहीं, जो मनुष्य हैं मतलब मानव हैं, मनुष्य हैं, और उसके बाद भी अपने हम रचना है, हमारे रचयिता कौन है, हमारे पिता कौन है, ये सृष्टि चक्र का क्या कहानी है। बाबा कहते हैं अगर इतना बेसिक भी नहीं जानते हैं तो फिर वो बुद्धिहीन कहे जाएंगे ना। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे। बाबा कहते हैं इस पर एक गीत भी बना हुआ है कि एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। एक महाभारत लड़ाई लगी और उस लड़ाई के बाद एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई।
बाबा ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। क्यों सिखाया था? ताकि हम सतयुगी स्वराज्य के अधिकारी बने। आत्माएं कहती हैं मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तो जो भी लौकिक पद भी हमारा होता है ना, वो उसका अनुभव आत्मा ही लेती है ना। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता पिता द्वारा। तो किनसे मिलेगा ये राज्य? विश्व के जो रचयिता हैं उन्हीं से मिलेगा ना। वो किसी के रचयिता हैं, वो किसके रचयिता हैं? बाबा कहते हैं विश्व के रचयिता से मिलेगा। तो वो रचयिता किसके हैं? नई दुनिया के। तो भगवान जब रचेंगे तो अच्छा सुंदर दुनिया रचेंगे ना, तो वो रचयिता वास्तव में उसके हैं। बाद में रावण आया और सब बिगाड़ उगाड़ के पूरा खराब कर दिया है, तो उसको फिर से आते हैं साफ सुथरा करके एकदम से नया रिजुविनेट कर देते हैं और एकदम से हमें नई दुनिया फिर से हमारे हाथ में देकर जाते हैं। बाबा नई सृष्टि रचते हैं, रचयिता भी हैं तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे विश्व का इतिहास कोई एक भी नहीं जानते। वहाँ कहते पूरा विश्व का जो वास्तविक इतिहास है ये जानने वाला कोई एक भी नहीं है। किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कहाँ से आएगा? जब बाबा ही नहीं है तो बाबा के अलावा ये वास्तविक ज्ञान कोई देगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से? सिवाय बाबा के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। विश्व का इतिहास, भूगोल, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते हो। तो वास्तविक अर्थों में सारा ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया है, चाहे वो विश्व का पूरा इतिहास, भूगोल हो या फिर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन की बातें हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। आत्माएं जहाँ रहती हैं उसको मूल वतन, शांति धाम सब कहते हैं। और जहाँ हम आत्माएं अभी शरीर रह रहे हैं उसको स्थूल वतन कहते हैं। इसी स्थूल वतन में स्वर्ग और नर्क का चक्र घूमता है। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और ज्योति ज्योत समाएंगे। ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा बतलाते हैं कि ब्रह्म जो है ना वो रहने का स्थान है। तो इस ब्रह्म कुमार का ये मंथन रहा कि उन ऋषि मुनियों ने यहाँ तक अपना समझ में उनको आया कि परमात्मा जैसे दिल्ली में रहते हैं तो हम भी दिल्ली निवासी बन जाएंगे। तो इसलिए उनको लगा कि हम जाएंगे और उस ज्योत में समा जाएंगे। तो वास्तव में वो रहने का स्थान है, तो वो वहाँ तक का उनको समझ में आया। लेकिन वो वहाँ रहने का स्थान है और वहाँ पर हम वहाँ जा कर के भी अलग अलग आत्मा अपने अपने अस्तित्व में रहेंगे, ये बात नहीं समझ पाए। लेकिन वहाँ तक समझ पाए कि आत्माएं वहाँ दिल्ली में अगर बाबा हैं तो हम भी दिल्ली निवासी बन जाएंगे। इसीलिए उनको ये समझ में आया होगा कि हम भी ज्योत में समा जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा है नहीं। तुम जानते हो कि ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे। वास्तव में वो रहने का स्थान है। तो हम भी जैसे दिल्ली में हैं तो हम भी दिल्ली वासी बन जाएंगे, ये हो सकता है ना। तो वो शांति धाम घर है। वो कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। तो उनको ये लगा कि भगवान वो पूरा दिल्ली ही भगवान है। दिल्ली में अगर हम पहुंच गए तो हमको भगवान मिल गए। तो वास्तविकता में अगर एक तरह से लौकिक दृष्टि से देखें तो दिल्ली में कोई रहता हो, अगर होता है ना वो हमारा कोई बहुत तो प्रिय है और दिल्ली में है, तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे तो उससे थोड़ी मिल जाएंगे। तो बस कुछ वैसा ही है। तो उनको लगा कि दिल्ली पहुंचने भर की देरी है, तो इसलिए प्रयास करने लग गए कि दिल्ली पहुंच जाएं, बस काम हो जाएगा। लेकिन वास्तव में मूल बात वो नहीं थी। बाबा कहते हैं दोनों में कितना फर्क है। तुम जानते हो कि ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करना है, वो है शांति धाम। वो कह देते कि ब्रह्म ही भगवान है। बाबा कहते हैं कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है। और ये बाबा किसके तुलना करते हैं? दोनों में, आकाश तत्व और ब्रह्म तत्व। जैसे 5 तत्व यहाँ लौकिक में होते हैं भौतिक स्तर पर, तो उसमें आकाश तत्व जो है ना, माने अनादि अनंत वाला हिसाब ही है। गौर से हम लोग देखें तो पृथ्वी को, भूमि को, धरती को हम देख सकते हैं, सूर्य को, अग्नि को हम देखते हैं, वायु को हम महसूस करते हैं, जल को तो हम देखते छूते सब हैं ही। तो 4 तत्व तो है। आकाश तत्व जो होता है जिसके प्रेजेंस में ये सब कुछ हो रहा है, चाहे वो आकाश तत्व
इतना सूक्ष्म स्तर पर भी है कि मतलब हमारे दो हाथों के बीच अगर हम देखें तो वहाँ भी आकाश तत्व है। हमारे शरीर के अंदर भी जो भी रिक्त स्थान जिसको कह सकते हैं, वहाँ वायु हो ना हो, लेकिन वो तत्व वहाँ आकाश तत्व है। और पूरी पृथ्वी कहाँ है? आकाश तत्व में। पूरा ब्रह्मांड का जहाँ तक भी अभी तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, वो सब कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? आकाश तत्व में ना। तो वो आकाश तत्व है। तो बाबा वैसे ही आध्यात्मिक स्तर पर, अलौकिक स्तर पर ब्रह्म को भी वही तत्व बतलाते हैं। वो रहने का स्थान हो गया, जहाँ सब कुछ, जैसे लौकिक में हर चीज़, भौतिक हर चीज़ आकाश तत्व के अंदर ही रहेगी, इसके बाहर जाने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कुछ चीज़ का अंत ही नहीं है। वैसे ही ब्रह्म तत्व का भी है, आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर, जहाँ हम आत्माएं और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। तो लौकिक में क्या है? पृथ्वी, अग्नि, वायु सब इसी आकाश तत्व में है। वैसे ही बाबा कहते हैं इस ब्रह्म तत्व में परमपिता परमात्मा भी निवास करते हैं और हम आत्माएं भी, और उनको स्वीट होम कहा जाता है। तो जहाँ पर रहते हैं ना, उसको बाबा शांति धाम कहते हैं, स्वीट होम कहते हैं, क्योंकि बहुत मिठास है ना। बाबा और बच्चे साथ में हैं तो बहुत मीठा अनुभव होगा। बाबा कहते हैं वो है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महतत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती हैं और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। दोनों ही बातें हैं। बाबा कहते हैं बच्चों का बढ़िया से मालूम है कि ब्रह्म तत्व में कोई लीन नहीं हो सकता है और कोई आत्मा कभी बिना। लीन होने का मतलब क्या? एक तरह से उसका वजूद खत्म हो जाना। तो बाबा कहते हैं वो नहीं होता। हर एक आत्मा का अपना ही पूरा किरदार है जो वो निभाएगा। तो इसलिए विलीन हो जाए, लुप्त हो जाए, विनाश हो जाए, ऐसा नहीं है। हर एक आत्मा अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, जब सभी एक्टर्स हाजिर हुआ। कहते हैं अभी वो संगम युग है जब अभी सारे कलाकार, जितना जो उसका जो किरदार है, सब अभी मंच पर उतरा हुआ है। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। तो लौकिक में जो नाटक होता था ना, मंच पर जो नाटक होता था, उसमें जब पूरा नाटक हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था, तो फिर जितने कलाकार उसमें उन्होंने किरदार निभाए, वो उसके जो मतलब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब जो है ना, एक बार मंच पर सब कोई सामने आते हैं। ये एक रिवाज की तरह रहा, सिस्टम रहा। तो बाबा कहते हैं वैसे ही अभी भी हो रहा है। इस अलौकिक नाटक में भी वही हो रहा है। सारी आत्माएं, सारे किरदार निभाने वाले और इसके रचयिता मेरे बाबा सब हाजिर हैं। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है। फिर रिपीट होना है, फिर तो रिपीट होगा, लेकिन अभी ये एक बार पूरा हो गया। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत कुछ छोटा मोटा चेंज होते रहता है, हो जाता है, लेकिन ड्रामा पुराना हो जाता है। ड्रामा पुराना हो गया, वही कहानी पर रिपीट होता रहेगा, लेकिन बहुत कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो बेहद का ड्रामा अनादि है, अविनाशी है। तो ये जो बेहद का ड्रामा बाबा बतला रहे हैं ना, ये अनादि भी है। इसका कब शुरू हुआ, इसका कुछ नहीं, मतलब ये जो चक्र के तरह घूम रहा है, ये कब शुरू हुआ, बाबा कहते हैं इसका कोई इस तरह बुद्धि लगाने का ज़रूरत नहीं है, और ना ये कभी ख़त्म होगा, ये सोचने की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं इधर माथा मत लगाओ, बस इस सृष्टि चक्र में हम अभी पतित हो गए, हम पावन बनना है, बस उतना ही दूर तक हमें चलना है। इधर उधर जितना भी लगाएंगे बुद्धि ना, वो व्यर्थ की बातें होंगी और जो हमारा व्यर्थ में चला जाएगा, समय, ऊर्जा, सब। तो बाबा त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं। बाबा अभी हम बच्चों को, हम ब्राह्मण बच्चों को त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री सब बना देते हैं, लेकिन देवताओं में ये सारा क्वालिटी नहीं होगा। ये सारी ज्ञान की बातें हैं ना वास्तव में, तो ज्ञान उनको पूरा नहीं रह सकता है ना। सिर्फ आत्मिक अनुभूति होगी, आत्माभिमानी होंगे, लेकिन ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अगर ज्ञान रह जाए ना, तो फिर नीचे आने का जो ड्रामा में है वो कैसे आएंगे, वो आएंगे ही नहीं। तो न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। बाबा कहते हैं न देवता ही त्रिकालदर्शी रहे और न ही एकदम जो अब लास्ट में शूद्र की अवस्था में आत्माएं थीं या हम भी थे, तो उसमें भी ये त्रिकालदर्शी का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल नहीं था बाबा।
बाबा का परिचय मिलता है, हम संगम युग पर आते हैं, हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, तभी तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है ना। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। बाबा कहते जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल ही नहीं सकता। तुम वृक्ष के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो। पूरा हम सृष्टि चक्र को भी समझ गए, धर्मों को भी समझ गए। तुम भी ज्ञानवान हो जाते। तो बाबा के सानिध्य में आएंगे तो हम भी ज्ञानवान हो जाएंगे ना। खास करके जब हम मुरली का अध्ययन बड़ी गहराई से, फुर्सत से बैठकर खुद से करते हैं। बाबा बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान के सागर तो एक ही बाबा हैं जो सभी आत्माओं के पिता हैं। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा कहते हैं जो सभी आत्माओं के पिता है ना, वो हम हर बच्चे को आस्तिक बना देते हैं और त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको ये कहना है कि शिव बाबा आए हैं, उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वो बाबा को अच्छी रीति प्यार करते हैं। बाबा का परिचय मिल गया, बाबा पर निश्चय हो गया, तो फिर याद में तो रहेंगे ना। तुम्हारे ऊपर बाबा का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। और कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि का विनाश होगा, विनशंति होंगे, और विनाश काले में विपरीत बुद्धि वाले विजयी होंगे। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं, तो ये सारी बातें क्या है, आटे में नमक मिसल। तो जो बातें हैं वास्तव में नमक मिसल, एकदम थोड़ी सी बात ही उसमें मेंशन है, लेकिन वो सही है। कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भागवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र। तो वास्तव में इस ब्रह्म कुमार को तो यही लगता है कि आखिर अभी की आत्माओं में जो संस्कार बन रहे हैं, यही भूली बिसरी अवस्था में द्वापर में वापस से सक्रिय होंगे। उस अनुसार से वेद शास्त्र लिखे जाएंगे। तो उसमें कुछ कुछ बातें, जैसे होता है ना, बहुत सी बातें तो उस समय की अवस्था में, बाबा ने कहा था ना, रजो अवस्था वाले आत्माएं शास्त्र लिखेंगी, तो उसमें लेकिन अभी का कुछ ना कुछ टूटा फूटा उनको उनके संस्कारों में सक्रियता रहेगा, तो वहीं कोई कोई बात सच्चा अक्षर लिख देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। ये भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, और जो धर्म वाले हैं वो आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। बाबा के अलावा जो भी धर्म स्थापक आते हैं ना, वो सिर्फ अपना धर्म का स्थापना करने आते हैं। राजाई आदि की बात नहीं, वो राजाई न देते हैं और न दुख से निकालते हैं। उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु को तो काम ही है वापस ले जाना। तो बाबा कहते हैं गुरु का पहला डेफिनेशन में ही आता है कि वो दुख से निकाल वापस ले जाएंगे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। गुरु वो जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए। तो वो लोग क्या किए, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, सब जो भी हुए, वो आए और अपना एक धर्म स्थापन कर दिए, लेकिन वो छुड़ा करके ले तो गए नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं गुरु का मतलब ही क्या हो गया, जो दुख से छुड़ाएं भी और लेकर सुख में जाएं भी। तो वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। यहाँ पर तो बहुतों को भी, लौकिक में भी कई लोगों को है ना, थोड़ा बहुत भी लगा कि कुछ थोड़ा सा ज्ञान का बात समझ रहा है, जानता है किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान, तो हम लोग उसको गुरुजी भी होता है ना, एक टाइटल टाइप का दे देते हैं। अपने मतलब फ्रेंड सर्कल टाइप में भी गुरुजी कहने लगते हैं। और मतलब वो मजाक में ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते तो गुरु है ना। और कई बार हम जो लौकिक में जो साधु संत होते थे उनको भी गुरु कह देते हैं, मतलब सीरियसली भी, लेकिन वो भी गुरु तो है नहीं, क्योंकि बाबा गुरु का बेसिक डेफिनेशन बतला रहे हैं, जो दुख से निकाल कर सुख में लेकर जाए। तो जो लेकर यहाँ से जाए वो होगा गुरु। और वो लौकिक जो साधु महान संत होते हैं वो तो ऐसा नहीं करते हैं ना। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। तो वह कहते हैं वो देवी देवता जो है ना, वो लोग भी गुरु की श्रेणी में नहीं आएंगे।
क्योंकि वो भी वो काम नहीं कर रहे हैं। तो एक शिव बाबा ही सर्व के सद्गति दाता है। पुकारते भी एक राम को हैं। शिव बाबा को भी राम कहते हैं, वो परमात्मा राम है। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। वह कहते इतनी भाषाएं हैं ना कि बहुत तरह का नाम रख दिए हैं। तो शिव बाबा को भी राम कहते हैं, परमात्मा राम। असल नाम है शिव बाबा कहते हैं, मेरा वास्तविक नाम जो है वो है शिव। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोमरस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। ज्ञान धन जो बाबा हमें देते हैं, इसीलिए हम समझते हैं कि वो सोम रस पिलाते हैं, इसीलिए उनको सोमनाथ भी कह दिया है। बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं, तुमको सम्मुख ज्ञानवान समृद्धवान बना रहे हैं। बाबा हमें हर तरफ से संपन्न बना रहे हैं। बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते हैं। तो बाबा ज्ञान के सागर हैं और हमें ज्ञान की नदियाँ बना रहे हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियाँ निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर, तो इस समय ये सारी धरती रावण का स्थान है। तो अभी संगम का समय हमारे लिए अलौकिक स्तर पर ये संगम का समय आया, नहीं तो लौकिक स्तर पर क्या है, ये पूरा धरती बाबा कहते हैं रावण का साम्राज्य है, रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, लौकिक में हमने सुना कि एक लंका थी रावण की। वास्तव में बाबा कहते हैं वो एक कोई लंका नहीं है, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, तो बाबा बतलाते हैं कि जब राम राज्य आएगा तो मनुष्यों की संख्या भी बहुत थोड़ी होगी। तो ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में, अभी ये बात सिर्फ हम बच्चों की बुद्धि में है ना। बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्मों का स्थापन करता हूँ। सबसे पहले ब्राह्मण धर्म, फिर देवता धर्म, और अभी ही लगे हुए में क्षत्रिय धर्म। तो ये तो पुरुषार्थ के अनुसार देवता और क्षत्रिय हो गए, और बाबा को पहचान लिया, मोटा मोटा विकारों का त्याग कर दिया, तो ब्राह्मण बन गए। तो ब्राह्मण के साथ हमारा पुरुषार्थ के अनुसार देवता और क्षत्रिय 2 पद निकल जाते हैं। तो कुल मिला के बाबा प्रत्यक्ष रूप से ये 3 धर्म की स्थापना कर देते हैं। फिर वैश्य शूद्र वर्ण में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। वहाँ कहते हैं बाकी फिर क्या होता है, वैश्य और शूद्र वर्ण में आते हैं और अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। जो उसके बाद की जितने भी धर्म स्थापक हैं वो एकदम से नीचे में ही आए हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। बाबा जो है ना, वो न केवल अपना धर्म की स्थापना कर रहे हैं, बल्कि अनेक धर्म जो पहले से थे उस सबको एक बार साफ सुथरा भी कर देते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावन हार कहा जाता है। वह कहते हैं शिव बाबा हमें ये बात एकदम स्पष्ट करके समझा देते हैं, सिद्ध कर देते हैं कि परमपिता परमात्मा जो है ना, वो शिव बाबा हैं और वो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य कराते हैं, और इसीलिए उनको करण करावन हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा बाबा का ज्ञान देने का जो किरदार है वो ज्ञान देते ही हैं, शक्तियाँ भरते ही हैं, और हम बच्चों को इस अवस्था में लाते हैं, ऐसा ज्ञान सिखलाते हैं कि हम कर्म अकर्म और विकर्म की गति को भी समझते हैं और फिर समझा भी पाते हैं। बाबा यहाँ पर इतना सूक्ष्म और महत्वपूर्ण बात बतला रहे हैं कि रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वो विकर्म बन जाता है। रावण का राज्य है ना, तो सारी अवस्थाएं ही ऐसी होती हैं कि हम लगता है कि तो साधारण कर्म कर रहे हैं, एकदम एक तरह से मतलब हम सोचें भी समझें भी कि अकर्म है, लेकिन बाबा कहते हैं वो विकर्म ही होता है। कोई ना कोई विकार का छाया उस पर पड़ता ही है। तो हमें उसी चीज़ को, जो अभी ब्रह्मा कुमार का भी कल परसों का भी मंथन में चला था ना, कि एकदम छान के एकदम हाई अलर्ट मोड पर अटेंशन रखना है कि किसी भी विकार का छांव तक नहीं पड़े। विकार का मतलब संकल्प के साथ उसका अटैचमेंट जरा सा भी ना हो। संकल्प में भी
भावना में भी और कर्म में तो बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से संकल्पों के स्तर पर भी एकदम जब हाई अलर्ट अटेंशन रखेंगे ना, छान छान के विकार हटा देंगे, निकाल देंगे, तब जा कर के हमारे कर्म जो है ना वो विकर्म नहीं होंगे। नहीं तो साधारण स्तर पर हम जितना भी कर्म करते हैं ना, इस ब्रह्मा कुमार को अभी ये इस चीज़ पर थोड़ा पुरुषार्थ अभी तीव्र कर रहे हैं, विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो देख रहे हैं कि कितनी सारी बातें ऐसी थीं जहाँ पर अब ध्यान भी नहीं जाता था, पता भी नहीं चलता था, और हमारे संकल्प इधर उधर हो जाते थे। तो अब उस पर भी एकदम जोर से एकदम हाई अलर्ट लगा दिया है। बाबा कहते हैं सतयुग में जो कर्म करते हो वो अकर्म हो जाता है। तो अवस्था जो अभी से ही हमारा ये अभ्यास जब बढ़ रहा है तो अवस्था इतनी ऊपर हो जाएगी कि फिर वहाँ पर पहुँचने का मतलब ये है कि हमारा हर कर्म अकर्म ही होगा। अवस्था ही ऐसी हो जाएगी ना, तो उसका अभ्यास ही ना करना है अभी यहाँ पर। यहाँ विकर्म ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है, रावण का प्रभाव में हम आ ही जाते हैं। मतलब एक जिसको लौकिक भाषा में कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस रावण का राज्य है, रावण पूरा हावी है। तो जब तक हम एकदम कस के बाबा का हाथ पकड़े हैं तब तक तो सही ठीक ठाक रहता है। जहाँ हाथ जरा सा छूटा, रावण कस के पकड़ लेता है, खींच के ले जाता है। और उसका बेसिक रीज़न जैसा हमने कल मंथन किया था कि उसका विकार को हमने अपने पास रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। उन विकारों को जब उसको त्याग देंगे, छोड़ देंगे ना, तब फिर वो हमारे आसपास भी भटक नहीं पाएगा। और कहते हैं सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं, एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। वह कहते हैं एक एक बात पर ना खूब मंथन चलेगा, खूब सारी समझने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के हमारी बुद्धि में क्लैरिटी आएगी, एकदम स्पष्ट हो जाएगी बात। और जब बात स्पष्ट हो जाएगी ना, तो फिर एक सेकंड में उसको कितना सटीक तरीके से हम समझा सकते हैं, ये हम समझा पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं, भक्ति में ओम को बहुत लंबा चौड़ा उसका विस्तार कहते हैं। बाबा कहते हैं ओम मतलब अहम आत्मा और ये मेरा शरीर। कितना सहज है, बाबा उसका एकदम गजब का लौकिक अर्थ हमारे सामने रख देते हैं। और तुम समझते हो हम सुखधाम में जा रहे हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं, है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। तो जब भी किसी आत्मा का ये ज्ञान में स्पष्टता आ गई ना, बाबा से तो अच्छे से सही रीति पहचान लिया ना, फिर उसकी भक्ति छूटनी ही है। फिर वो भक्ति में पूजा रिलेटेड जो भी काम करते थे वो सब छूटना ही है, भक्ति नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं अभी भक्ति नहीं करते हो क्योंकि ज्ञान मिला है और सब मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं है ना, तो मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ। फिर पतित कौन बनाता है? बाबा कहते हैं मैं तो आया, तुमको पावन बनाकर चला गया, फिर तुमको पतित कौन बना दिया ये कोई बता ना सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां हैं, सीताएं हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं लौकिक शरीर से कोई मेल हो या फीमेल हो, सब है वास्तव में भक्तियां। और जिसको उसी भाषा में, भक्ति की भाषा में कहें तो सब सीता हैं जो अपने राम से बिछड़ गई हैं, रावण की जेल में कैद हैं। सबकी सद्गति करने वाले बाबा हैं, सब रावण की जेल में हैं, ये है ही दुख धाम। तो बाबा तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे पिता को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। तो जो इतने श्रेष्ठ मेरे बाबा हैं उनसे सिर्फ हम बच्चे ही मिलते हैं ना। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब ज्ञान है, हम छोटेपन में ये कृष्ण हैं, फिर बड़े बनेंगे। तो वह कहते हैं हम आत्माओं को अब ये मतलब मन में भावना आती है ना, श्रद्धा आती है ना कि हम ही वो राजकुमार बनेंगे, वो देवी कुल में हम भी होंगे। तो वहाँ कहते छोटेपन में कृष्ण है, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे। तो उसी वहाँ पहुँचने के लिए ही अब ये शरीर छोड़ेंगे। अब बीच में इधर उधर हमें नहीं जाना, अब ये शरीर छोड़ के सीधे अब स्वर्ग में ही शरीर लेना है बाबा, फिर दूसरा लेंगे और कोई ये ज्ञान है नहीं। बाबा कहते हैं और फिर क्या होता है, बीच में एक होता है
कि अभी अगर किसी ने छोड़ा और विनाश के पहले, तो क्या होगा, वो कोई ना कोई दूसरे शरीर में जाकर के गर्भ में प्रवेश करेगा, और गर्भ में बाबा कहते हैं सजाएं, तो अभी के गर्भ में जाने का मतलब सजाएं खाना। तो इसलिए सजाओं की श्रेणी में नहीं जाना है ना, तो हमें अब इस शरीर समेत विनाश तक रहना है और एकदम से सीधा पांव स्वर्ग में ही रखना है। आत्मा को इतना श्रेष्ठ बनाना है, पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है कि आत्मा एकदम श्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाए और हम डायरेक्ट अब देवताई शरीर के साथ ही स्वर्ग में पांव रखें। बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो, शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। तो बाबा अभी हम सबको ये अमर कथा क्यों सुना रहे, ताकि हम अमर लोक में चल सकें और अमर बन सकें। ये मृत्यु लोक है, तो यहाँ से ले जाने के लिए अमर बनाएंगे तब ना। तुम सब पार्वतियाँ अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही है। तो ये मुरली क्या है, अमर कथा ही है ना, हमें अमर बना रही है, आत्माभिमानी स्थिति में हमें जागृत कर रही है। और आत्माभिमानी स्थिति का मतलब हो गया हम अजर अमर अविनाशी हो गए ना, तो अमर हो गए। तो तुम सच सच बनते हो सिर्फ बाबा को याद करने से, तुम्हारी आत्मा अमर बनती है। और कहते हैं हम सच में अमर बनते हैं, कैसे, आत्मिक इस अवस्था में आकर के। आत्मा को कभी विनाश होता नहीं, तो आत्मिक स्थिति में हम आ गए तो हम आत्मा अमर हो गए ना। तो कहते हैं और ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं अपनी इस आत्मिक स्थिति के कारण, अपनी वास्तविक गुणवत्ताओं की सक्रियता के कारण, जहाँ और मतलब जहाँ दुख की बात ही नहीं। तो वैसी आत्मा को रहना भी कहाँ होगा, जहाँ पर दुख की बात ही ना हो, दुख का निशान ही ना रहे। जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरा लेता है, ये सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो, बाबा कहते हैं जैसे सांप एक खाल छोड़ के दूसरा लेता है ना, वैसे ही हमारा अभी का अवस्था है। हम पुराना जो जीवन था उसको छोड़ करके अब हम पूरी तरह से ब्राह्मण जन्म में आ गए। तो उसी सब के लिए कई तरह का उदाहरण बाबा देते हैं, उसी में एक भ्रमरी का भी बाबा मिसाल देते हैं। तो आप कहते हैं तो उसी में बताओ कि तुम हम ब्राह्मण करते क्या हो, विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। तो हम बच्चे जो हैं, हम आत्माएं जो हैं, वो निमित्त बनते हैं बाबा के इस कार्य में। किस कार्य में, इन विकारी कीड़ों को बदल के देवता बनाने में। तो करते तो सब बाबा हैं, लेकिन हमें निमित्त बनाते हैं। तो निमित्त बनने के लिए भी तो आत्माओं को सामने रहना होगा ना, उस एलिजिबिलिटी के साथ। तो अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है और ये देवता बनाने का जो काम है बाबा का, उसमें मददगार बनना है, निमित्त बनना है। बाबा कहते हैं ये सब मनुष्य की ही बात है, भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाबा द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भू भू करते हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे अभी क्या है, बाबा द्वारा अमर कथा तो सुन ही रहे हैं, और साथ ही साथ अन्य आत्माओं को बाबा का ज्ञान धीरे धीरे कान में डाल रहे हैं। बाबा कहते भू भू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। तो बाबा कहते इससे होगा क्या, अब मनुष्य से देवता बन जाएंगे और स्वर्ग का परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे, नहीं, तो ये सब है झूठ। तो ये सब लौकिक बातें जो हमारे समझाई गई थी ना, ये सब बच्चे को जैसे फुसलाया जाता है ना, वैसे ही हमें फुसलाया गया था। तुम झूठ ही सुनते आए हो, अब बाबा सत्य सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इन सब बातों का, सारा ज्ञान का सार क्या है, खुद को आत्मा समझना। और कौन सी आत्मा, वो सारे 7 गुणों की सक्रियता वाली आत्मा, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, ज्ञान और आनंद से भरपूर आत्मा। सिर्फ बिंदु आत्मा में ना, हमारा बुद्धि को कुछ मिलता नहीं है तो हम उसको याद नहीं कर पाते हैं। तो उसको याद करना है इन 7 गुणों में। ये 7 गुण की सक्रियता ही आत्माभिमानी स्थिति है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। तो
तो ये जो ब्रह्मा बाबा के तन से बोल रहे हैं वो कौन बोल रहे होते थे? शिव बाबा। हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, तो बाबा कहते हैं हम ब्रह्मा बाबा कि हम इन कानों से, जब बाबा मेरे मुख से बोल रहे हैं तो कान से हम भी सुन लेते हैं। तो आत्माभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं मैं कौन हूँ। बाबा कहते हैं जब आत्माभिमानी बनना है तो परमात्मा भी इसका एहसास हमें कराते हैं कि मैं हूँ कौन। दूसरा कोई आत्माभिमानी बना ना सके सिवाय बाबा के, और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं सिवाय बाबा के ना और कोई ये बात कह ही नहीं सकता कि तुम अब आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये नहीं जानते। बाबा कहते हैं कहने को तो त्योहार हर बात का मनाते रहते हैं, लेकिन क्यों मना रहे, कैसे मना रहे, अर्थ क्या है समझते नहीं है। बाबा ही खुद आकर समझाते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएंगे कहाँ से। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का इजाद कैसे होता है? जब शिव बाबा उनके तन में प्रवेश करते हैं तो वो ब्रह्मा के रूप में बाबा उनको फेमस करते हैं, उनका नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं ब्रह्मा। नहीं तो अगर शिव बाबा उनमें प्रवेश नहीं करें तो फिर वो ब्रह्मा थोड़ी होंगे। पतित तन ही चाहिए। बाबा कहते हैं पतित दुनिया में आए हैं तो पावन बनाने के लिए, तो वहाँ पतित शरीर ही मिलेगा ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा है उनके में तन में आकर के तो नहीं रचेंगे, क्योंकि वो भी तो सूक्ष्म शरीर के साथ है ना। तो बाबा साकार में आकर के हमारी भाषा में हमसे बात कर कर के हमसे इतना निकट हो जाते हैं, हम बाबा की निकटता का अनुभव करते हैं, उनके चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तब तो हम परिवर्तन करने में हमें लगता है कि मेहनत लगता है, पुरुषार्थ लगता है, मतलब बहुत प्रयास करना पड़ता है। और अगर सिर्फ प्रेरणा मिले तो हम 1 से 2 दिन में भूल जाएंगे। इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर के ब्रह्मा बाबा में विराजमान होकर ब्राह्मण रचते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म तन वासी ब्रह्मा में तो विराजमान होकर ये काम नहीं करेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर जिसकी स्थापना करते हैं, जो ये ज्ञान पाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं, कहते हैं ये तो दादा का चित्र है। और कहते हैं मनुष्य क्या होता है, ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, उनकी तस्वीर को ना सेंटरों पर, जब अज्ञानी होते हैं तो बहुत मूंझते हैं कि इसको पूजा करते हैं, ये तो भी तो एक आदमी है, ये वो, बहुत अपना मन से ही बहुत कुछ समझने लग जाते हैं और पूरी क्लैरिटी के बिना, मतलब होता है ना, छिटक जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आए, पहले ज्ञान को समझें, सुने, तब फिर समझेंगे। क्योंकि इस ब्रह्मा कुमार को भी जब पहली बार प्रदर्शनी में देखे थे ना, तो वहाँ पर लगा था कि यहाँ कोई व्यक्ति है, उनको मतलब श्रेष्ठ मान करके उनको ही पूजा हो रही है। लेकिन जब फिर आगे थोड़ा और समझे, जाने, तब फिर धीरे धीरे समझ में आया कि वास्तव में ये, शुरू में ये सब आते हैं ना, एक्सेप्ट करने में हमें लगता है ऐसे कैसे होगा, ऐसे थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जो जानते हैं हमको लगता है वही सही है, और बस वही हम उलझ जाते हैं। तो इस ब्रह्मा कुमार को इसीलिए ये मंथन में आया कि हम किसी भी आत्मा को ये बतलाएं कि आप जो जानते हैं वही सही है। अगर ये इसी मतलब बात में अटके रहेंगे तब तो फिर कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जब अगर ये सोच लें कि वो भगवान है और वो भगवान हमारी हिसाब से नहीं चलेंगे, तब हम उनकी बातों को आसानी से स्वीकार कर पाएंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब देख करके जो मूंझते हैं ना, ये सब मूंझना नहीं है। नई आत्माओं को हम इस तरह से बात बतला सकते हैं। कहते हैं ये तो दादा का चित्र है, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यही होंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर रचना रचनी है, यहाँ पर ब्राह्मण बच्चों को समझाना है, तो यहाँ का शरीर का ही आधार लेंगे ना। सूक्ष्मतर में कैसे प्रजा रचेंगे? तो सूक्ष्मतर में तो प्रजा नहीं रच सकते हैं, तो इसलिए वो यहीं पर होगा। प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, झूठ थोड़े ही होगा। जब इतने हजारों में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो ये सब झूठे थोड़ी हो गए। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं।
तुम बच्चों को समझाया है वो अव्यक्त ब्रह्मा है। हम बच्चे अब समझते हैं, जब ज्ञान में थोड़ा समझने लगते हैं, ज्ञान की स्पष्टता होती है, बाबा पर निश्चय पक्का होता है, तब हमें समझ में आता है कि अव्यक्त ब्रह्मा क्या है और प्रजापिता ब्रह्मा क्या है। उन्हीं का पराकाष्ठा, उनका स्थिति का जब एकदम श्रेष्ठ स्थिति जो हो गई, जो सूक्ष्म शरीर का जो वो फरिश्ता स्वरूप अभी जो हम अनुभव करते हैं, भगवान को अनुभव करते हैं कि वो हम उनके सानिध्य में हैं, या फिर अभी हम सूक्ष्म शरीर के साथ जो सोचते हैं कि मुरली का अध्ययन कर रहे हैं हिस्ट्री हॉल में, तो वो ब्रह्मा बाबा का जो तन है, तो वही जो श्रेष्ठ स्थिति वाला तन है ना, वही है अव्यक्त ब्रह्मा। बाकी प्रजापिता तो साकार में चाहिए, लेकिन लौकिक में उन्होंने इतना सब कुछ कर दिए, उस अवस्था तक पहुँचे, तब तो वहाँ पर उनके साथ मैच हुए ना। तो ये पतित ही तो पावन बनते हैं, और कहते हैं आखिर वो भी तो पतित थे, तो वही फिर पावन बने। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तत्त्वम, तुम भी पतित थे, तुम भी पावन बनो। बिल्कुल बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में आना है। उसी का एक साधन ये ब्रह्मा कुमार अभ्यास के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाते हैं ना मधुबन की धरा पर, उसमें भी खास तौर पर हिस्ट्री हॉल में जहाँ ये मुरली साकार में बाबा चला रहे हैं, तो वहीं पहुंचते हैं तो ध्यान हमारा पूरी तरह से ही होता है। बस कान और मुख आँख का जो अंग है, इनका आधार लेकर के हम ये अमर कथा मैं आत्मा अध्ययन करता हूँ। ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है, और फिर ज्ञान का भू भू भंवरे की तरह भू भू थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते 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 इसी सेवा में लगे रहना है। ये हमारी सेवा है, चाहे वो मनसा स्तर पर, चाहे वाचा स्तर पर, चाहे कर्मणा स्तर पर। कर्मणा स्तर पर गुणों का दान होगा, वाचा स्तर पर ज्ञान का दान होगा, और मनसा स्तर पर शक्तियों का दान होगा ना। तो ये निरंतर इसी सेवा में लगे रहना है। दूसरा बिंदु है बाबा समान ज्ञानवान समृद्धवान बनना है। सोम रस पीना और पिलाना है। बिल्कुल बाबा, मेरे बाबा सोमनाथ हैं, तो सोम रस पिएंगे भी पिलाएंगे भी। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले विश्व निर्माता भव। बाबा कहते हैं जब तक हम अपने इस कैरेक्टर से, अपने इस बिहाइंड द सीन नहीं आएंगे, अपने इस रोल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक माया के इस स्क्रिप्ट को हम खेल की तरह नहीं देख पाएंगे। जब तक हम बिहाइंड द सीन नहीं जाएंगे ना, बाहरी से बाहरी सीन को हम खेल की तरह अनुभव नहीं कर पाएंगे। पर्दे पर देखते रहेंगे ना फिल्म, तो हम डरते ही रहेंगे, हम वो सीन भयानक ही लगता रहेगा। शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाएंगे ना, तो देखेंगे अरे ये तो क्या कॉमेडी चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब वहाँ दिखा रहा समुद्र में कोई एकदम चारों तरफ पानी ही पानी है और वो डूब रहा है, वो कैसे बचेगा। और जब शूटिंग पे आओ तो देखो कि आराम से गद्दे पर बैठ के ऐसे ऐसे हाथ कर रहा, चेहरा में दिखा रहा कि हम डूब रहे हैं। वास्तविकता में उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो बस वैसे ही जब हम बिहाइंड द सीन अपने इस रियल जीवन को, जिसको हम रियल जीवन समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल जीवन समझ रहे हैं, इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही है। सामने पर्दे पर स्क्रिप्ट के अनुसार हमें सब कुछ एकदम भयावह दिख रहा है, और जब हम इसके पीछे का शूटिंग स्पॉट पर आएंगे ना, तो माया का खेल नजर आएगा, मनोरंजन नजर आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब उस अवस्था में हम आएंगे तब ना विश्व निर्माता शूटिंग को रिकॉर्ड शूट करने वाला जो होगा वो उस फिल्म को बनाने वाला होगा ना।
तो वो समझ सकता है, उसको उस तरह से देगा कि कैसे हमको यहाँ पर एक्टिंग करना है, क्या करना है, ताकि हम उसको ऐसे फिल्म को बना सकें। तो बस वही है, हम अभी इसके शूटिंग वाली जगह पर पहुँचेंगे, शूटिंग कैसे होता है ये समझेंगे, तब तो हम फिल्म अच्छा बना पाएंगे ना। तो अब वही करना है। तो इसलिए वहाँ कहते हैं माया का जो विघ्न आ रहा है ना, वास्तव में विघ्न नहीं, वो खेल अनुभव होना चाहिए। खेल के समान अनुभव करेंगे तब हम विश्व निर्माता बनते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष हैं, अनजान हैं, छोटे बच्चे हैं, नादान, जिसको लौकिक भाषा में कहते हैं अरे अभी नादान है, अभी बच्चा है, छोड़ो। तो ये सब बातें कई बार हम बुज़ुर्गों से हमने ये अनुभव किया है ना, बड़ों के सामने हमने बहुत सी गलतियां कर दी, लेकिन वो एकदम से उसे इग्नोर कर देते हैं, ये कहकर कि ये बच्चा अभी नादान है, अभी बहुत छोटा है, छोड़ो। तो बस वैसे ही बाबा कहते हैं कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब आप अपने को विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल के समान लगेंगे। वह कहते हैं आप भी अब अपने आप को क्या समझो, विश्व निर्माता। तो फिर माया का ये सब जो खेल है ना, वो क्या नजर आएगा, बच्चों का खेल। अरे बचपन है, बचपना है, कर रहा है। अभी भी लौकिक में भी कोई छोटा बच्चा जो जैसे 2 साल 3 साल का बच्चा, कोई जैसे होता है कभी कभार दूध का पूरा बर्तन होता है, 3 किलो दूध घर में आया और पूरा दूध का बर्तन ही उलट दिया, पूरा दूध जमीन पर। तो क्या करेंगे, उस बच्चे को न मारेंगे न डांटेंगे, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत क्रोध आ जाता है, अगर एकदम ही वो में है तो थोड़ा बहुत बोलेंगे उस बच्चे को, क्या कर दिया नहीं कर दिया, बच्चे को क्या पता। तो लौकिक में ही हम उतने छोटे बच्चे को कुछ नहीं करते हैं, उसको माफ़ करते हैं। तो बस उसको उसी नज़र से देखते हैं कि बच्चा नादान है, अभी उसको पता थोड़ी है कि क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो बस खेल रहा है, गिरा दिया, गिर गया, हो गया ख़त्म। तो वैसे ही माया के जो विघ्न आ रहे हैं ना, इसको विघ्न की नज़र से अब देखना ही नहीं है, ये विकर्म है जो बाबा की याद से विनाश होंगे, बस इसी नज़र से देखना है। और याद का मतलब तो हम समझ ही गए हैं, गुणवत्ताओं की सक्रियता, शक्तियों की जागृति। तो उस अभ्यास में, उस नज़रिया से जब हर एक घटना को देखेंगे, हर एक बात को देखेंगे ना, तो फिर हमें वो विघ्न नज़र ही नहीं आएगा। और छोटा मोटा तो अब एकदम अब अभ्यास के हम उतना अभ्यस्त अब हो चुके हैं कि अब हम आसानी से उनको पार कर लें। तो बाबा कहते हैं अब माया के विघ्न हमें बच्चों के खेल के समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या या विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए। बाबा कहते हैं माया जो है ना, कोई भी तरह का समस्या बन के आ सकता है, कोई भी तरह का विघ्न। कोई अच्छा भला कोई चीज़ चल रहा था, उसमें अब विघ्न आ जाएगा। कोई नया काम करने जा रहे थे, उसमें समस्या के रूप में आ जाएगा। या फिर कोई परीक्षा बन करके उसका पेपर बन के आ जाएगा। कैसा रूप में आएगा, कब आएगा, कहाँ पे आएगा, किस तरह से आएगा, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन हमें इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना है कि हर एक आयाम से, किसी भी तरह से तुम कैसे भी आ जाओ, हम तुमको पहचान लेंगे और उस पर प्रतिक्रिया मेरी एकदम बाबा समान होगी। तो उस विघ्न की मतलब बोले ना, उसकी औकात नहीं है कि वो फिर सामने टिक सके, उसको विनाश होना ही है। बाबा कहते हैं कोई भी पेपर बनकर आ जाए, उसमें हम घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, एकदम मासूमियत भरी, अरे बच्चा है, कर दिया, चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। एकदम परमात्म गुणों से भरपूर वाली प्रतिक्रिया। अगर घबराहट जरा सा भी अंदर में भी है ना, तो मतलब सूक्ष्म स्तर, यहाँ पर जांच सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है। बाहर हम कितना लोगों को क्या बोले, वो बोले, ठीक है, ये पुरुषार्थ के दौरान का एक अवस्था हो सकता है कि पहले हम बहुत ओवर रिएक्ट करते थे, अब हम बहुत कम रिएक्शन, अब हम कम से कम बोली पर तो मेरा ध्यान आ जाता है। तो एक अवस्था है, अच्छी बात है कि अगर हम पहले से बेहतर हो रहे हैं, तो ये इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पहुंचना कहाँ तक है कि एकदम 1 सेकंड के लिए भी अंदर से भीतर में भी घबराहट की एहसास ही ना हो, एकदम निश्चिंत, पूरी तरह से बाबा के प्यार में मगन, एकदम कोई फर्क ही हमको नहीं पड़ रहा है, ऐसी अवस्था में रहना है। तब बाबा कहते हैं उसमें घबराएंगे नहीं, बल्कि उस माया को, उस विघ्न को, उस बात को निर्दोष समझेंगे। अरे बच्चा, एकदम जैसे लौकिक में होता है ना, छोटा बच्चा, अरे बच्चा है, वो क्या करेगा, वो छोड़ो ना,
वो कुछ कर दिया, जैसे कुछ सामान, अब जैसे कहीं कुछ काम पे जा रहा था, जैसे दूध वाला ही जो उदाहरण अभी तुरंत में याद आया ब्रह्म कुमार को, अब गिरा दिया तो हमारा काम बढ़ गया, हमारे लिए समस्या बढ़ गई उतना। एक तो पहले दूध का नुकसान हुआ, फिर दूध से जो जो काम होना था वो सारा काम बाधित हो जाएगा, फिर दूध को पहले उतना, फिर जो गिर गया उसको साफ़ करना पड़ेगा, जहाँ कहीं अगर हम निकल रहे थे किसी काम से तो उसमें देरी होगी, तो कितनी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो गई। लेकिन हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा उस बच्चे के लिए? अरे बच्चा है, क्या कह रहे थे, मासूमियत होना था। तो उस वक्त हम अज्ञानता में होते थे तो होनी को थोड़ा सा दोष देते थे, क्योंकि आदत था दोष देने का। तो अब हमें दोष किसी को नहीं देना, दोष है ही नहीं। अब हमें उसे इसी बात, अगर इसी घटना को देखें तो किस नज़र से देखना है कि अरे ये तो मेरा एग्ज़ाम के लिए आया, मेरा पेपर लेने के लिए आया, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? और ज़्यादा खुशी वाला होगा कि इस एग्ज़ाम में हम तो फुल नंबर से पास होंगे। मेरा भावना में, मेरे अंदर की जो प्रतिक्रिया है इस घटना को लेकर के, उसमें पूरी तरह से प्यार है, शांति है, खुशी है, निश्चिंतता का भाव है। तब हम उसमें सचमुच में उस परीक्षा में, उस पेपर में एकदम फुल मार्क्स के साथ, जैसे 10 नंबर का हो तो पूरा 10 नंबर उस क्वेश्चन के लिए हमें मिल ही जाना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण जब हमारे में भरपूर होगा ना, तो सब कोई हमारा सहयोगी बन ही जाएंगे। बिल्कुल बाबा। परमात्मा के सानिध्य में हम रहेंगे तो परमात्मा की सारी गुणवत्ताओं की इतनी तीव्र सक्रियता होगी ना, इतना भरपूर होगा कि वो अन्य आत्माओं को अनुभव होने लगेगा। और अन्य आत्माएं जब परमात्मा गुणों का अनुभव पाएंगी ना, तो वो सहयोगी तो बननी ही है। बिल्कुल बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, दिव्य, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और परमात्मा के चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अब अपनी स्थिति को कैसे बनानी है? ज्वाला स्वरूप। तब हम शक्तिशाली याद का अनुभव कर पाएंगे। हमारी याद में इतनी शक्तियां की जागृति होगी, मतलब परमात्मा की चैतन्यता का एहसास हम खुद भी करेंगे और अन्य आत्माओं तक ये भावना, वो एहसास होगा, उनकी भी आत्मिक जागृति होगी। विस्तार से कहें या फिर अलग अलग आयामों से हर दिन अलग अलग इशारे जो बाबा देते हैं, उसमें आज के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है वो है कि अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। तो ये कभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। तो आप कहते हैं अपना ज्वालामुखी स्वरूप से ना असुरों का, आसुरी संस्कारों का, आसुरी स्वभाव जो हमारा रहा, आसुरी जो कुछ भी रहा हमारे जीवन में, वो सब को बाबा कहते हैं भस्म कर दो। और यही चीज़ दृष्टांत के रूप में कहें, यादगार के रूप में भक्ति में देवियों को दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। तो वास्तव में बाबा कहते हैं वो असुर कोई व्यक्ति थोड़ी था, कोई राक्षस हा 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 करने वाला थोड़ी था जो हम भक्ति में देखते आए। वास्तव में ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं जो हमारे भीतर सक्रिय हैं। बाबा कहते हैं उनको खत्म करो, परमात्मा गुणों की सक्रियता लाओ, परमात्मा शक्तियों की जागृति आएगी ना, तो ये खत्म होगा ही। तो ये अभी आपका ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। तो बाबा कहते हैं ये जो भक्ति में सारा कुछ था, ये हमारे अभी की ज्वाला स्वरूप स्थिति का ही यादगार बनाया गया है। तो अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। बाबा कहते हैं कि अब हमें अपनी याद की ज्वाला इतनी
तेज प्रज्वलित करनी है, ज्वाला स्वरूप प्रज्वलित करनी है कि पूरा कलयुगी संसार इस योग अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। तो वास्तव में जो स्वर्ग की स्थापना के लिए जो साफ सफाई का कार्यक्रम है ना, बाबा कहते हैं वो भी उसके लिए भी निमित्त हमें बनना है। कैसे? याद की, मतलब हम इतना श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचेंगे ना कि वही चीज़ मैनिफेस्ट होना है, हमारी अवस्था के अनुसार ही बाहर हर चीज़ मैनिफेस्ट होनी है। तो बाहर में स्वर्गिक गुणवत्ताएं, स्वर्गिक दुनिया आनी है और विघ्न बनेगा ये माया का पुराना दुनिया। तो इसको तो उस ज्वाला में, उस याद की अग्नि में भस्म हो ही जाना है ना। समझ गए बाबा? मतलब एक तरह से कहें तो आप कोई चीज़ को इतना फोर्सफुली खींचो कि बीच में अगर कुछ आ रहा हो तो उसको, तो जैसे होता है ना ट्रेन अपने इतनी ताकत से ढकेलती है, जैसे पीछे से इंजन ढकेलता है ना, तो इतना ताकत से ढकेलता है कि उसके पटरी पर, जैसे बचपना में खेल में हम लोग क्या करते थे, जो ट्रेन की जो पटरी के पास जो गिट्टी होती है ना, बड़े बड़े पत्थर जैसे, उनको पटरी के ऊपर रख देते थे। जैसे ही ट्रेन का पहिया पड़ा ना, वो पूरा का पूरा एक बार में चूरा था। एक ही चक्का थे, चक्के तो फिर उसके पीछे कितने जाएंगे, एक ही पहला चक्का में ही वो चूर हो जाता था। तो बस वैसा ही है, हमें स्वर को इतनी फोर्सफुली खींचना है, इतना तेज, इतना ज्वाला याद उसकी इतनी हमारी तीव्र होनी चाहिए कि बीच में ये जो विघ्न के रूप में आसुरी दुनिया है ना, बाबा कहते हैं ये पूरा जल कर भस्म हो जाए। समझ रहे हैं बाबा? अच्छा, ओम शांति। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है
संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।